मैम, मैं आपसे कुछ मेरे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने फ़ील किए हैं लाइव मेडिटेशन क्लास ऑफ राधा कृष्ण मैम। मैंने जॉइन किया था 2 मंथ्स बिफोर। फर्स्ट बैच जो आपका था, जब आपने अनाउंस किया था कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये इंट्यूशन हुआ है, चैनलिंग हुई है कि ये क्लासेस लेनी है करके, तो मुझे फर्स्टली आपकी वॉइस इतनी अट्रैक्ट मुझे आपकी वॉइस ने किया था और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने अपना इंट्यूशन की सुनी और मैंने आपको मैसेज किया। आपने रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे और फिर आपने कहा कि ज्वाइन कर सकते हैं हम क्लास। फिर मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैम किस तरह से मैंने ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ। 2017 में मैम मैंने अपनी ट्विन से ऑनलाइन मिली हूँ। मैं फर्स्ट नहीं मिली थी, मेरे ट्विन ने मुझे देखा था और जब मैं रनर फेज़ में थी, जब मेरे ट्विन ने मुझे चेस कर रहे थे, मैं रनर फेज़ में थी। फिर 2018 में जाकर मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और फिर हमारा बबल फेज़ जिस तरह से होता है वो चला। फिर एज़ यूजुअल जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसी तरह से मेरी चीज़ें हुई और फिर सेपरेशन हुआ। मुझे ये जर्नी के बारे में पता चला और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें पता तो चलता है बट हम दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम ये जर्नी में हैं। वो ही मेरे साथ हो रहा था। फिर मैं डिसबैलेंस हो रही थी, फिर मैं अपने आप को बैलेंस भी कर रही थी। अल्लाह ताला से कनेक्टेड किया मैंने अपने आप को बहुत दफ़ा। मैंने बहुत स्पिरिचुअल हुई और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सूफिज़म फॉलो करने लगी। सूफिज़म मेडिटेशंस में करती थी और हमारे यहाँ जो मेडिटेशंस होते हैं और मैं बहुत कनेक्टेड हो गई थी गॉड से। फिर जैसे ही मेरे ड्रीम वापस आते मैं इम्बैलेंस हो जाती। फिर वो जाते थोड़े दिन के बाद फिर मैं अल्लाह ताला की इबादत में लगती और फिर और ज़्यादा बैलेंस हो जाती। तो ये इम्बैलेंस और बैलेंस चलते हुए आ रहा था और मुझे सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं, हर चैनल पे बताया जाता था कि इनर वर्क करना चाहिए और मैं डिटेल्स देखती थी। मुझे नहीं समझ आ रहे होते थे चक्र एक्टिवेशन क्या ये हमारे रिलीजन में है, हमें करना चाहिए। मुझे बहुत डाउट्स होते थे सच तो मैं बताऊं और मैं उस पर मैंने रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला कि चक्र एक्टिवेशन कर सकते हैं, सूफिज़म में है ये चीज़। तो फिर मैं देखती थी कि कोई कोच हो जिसमें मैं ज्वाइन कर सकूं और मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं ज्वाइन नहीं किया, बस मैं जितना मुझसे हो सका मैं करती थी बट ऑब्वियसली रेगुलर में नहीं हो पाती थी। फिर एक दफ़ा मैं सोल पर्पस मैम की बहुत फॉलोवर थी, मैं बहुत सुनती थी। तो एक दफ़ा मुझे फिर राधा कृष्ण मैम का चैनल मुझे सजेस्ट हुआ और मैंने सारे वीडियोस देखे। मुझे बहुत ही कनेक्शन महसूस हुआ। उनकी आवाज़ इतनी प्योर है, आप बता सकते हैं कि यार शी इज़ सो प्योर सोल। तो फिर तभी उन्होंने बताया था कि उन्हें मैम को चैनलिंग हुई है कि यूनिवर्स ने कहा है कि क्लासेस लिए और मैम ने प्राइस भी वहाँ पर बताई थी कि 1111 करके। और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी एज़ यूजुअल, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे ये क्लासेस ज्वाइन करने हैं। तो मैंने अल्लाह ताला का इंट्यूशन सुना और मैंने ज्वाइन किया और लाइफ हैज़ सच में चेंज, जो बोलते हैं लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज। मैं यहाँ ज्वाइन करके मैंने वो महसूस किया है। इट्स ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, मैंने ज्वाइन किया, मैंने चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशंस करती थी। फर्स्टली मुझे रूट चक्र मेरा बहुत ज़्यादा ब्लॉक। तो फर्स्ट मैं सब चक्रास करती थी तो थोड़े से चक्रास वाइब्रेट करने लगे, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ कुछ हो रहा है करके। फिर सबसे मिराकुलस चीज़ फर्स्ट
थिंग जो मेरे लाइफ में हुई थी वो था जब कुछ 15 डेज़ के बाद, आफ्टर 15 डेज़ ऑफ क्लास, मेरा थ्रोट चक्रा बैलेंस हो गया था। इतना ज़्यादा मेरा थ्रोट चक्रा वाइब्रेट कर रहा था और मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी, साइलेंट स्टूडेंट की तरह बस मैम जो बताती थी वो मैं करती थी और मैं चले जाती थी। इतना मेरा थ्रोट चक्रा बैलेंस किया। मैंने फर्स्ट टाइम मैम को वीडियो बनाया कि मेरा थ्रोट चक्रा इतना बैलेंस्ड है करके, और मैं बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने लगी। तो मुझे बहुत बिलीव आने लगा कि हाँ, ये जो चक्र एक्टिवेशन जो लोग कहते हैं कि ये हमारी लाइफ बदलती है, मैंने महसूस किया है कि सच में ये हमारी लाइफ बदलती है धीरे धीरे कर। और मैम की स्पेशली ये चक्र एक्टिवेशन मैं पहले भी करती थी, मैं 1 या 2 ईयर से कर रही थी, रेगुलरली भी कर रही थी, बट सच में बताऊं कभी मुझे जितना महसूस ही 15 डेज़ में होता था वाइब्रेशन एंड ऑल, ये मुझे फील नहीं होता था। तो मैंने मैम से शेयर किया। मैम ने कहा कि हाँ, ये मेरी जो एनर्जी फ़्लो होती है लाइव क्लास में, उस वजह से आप सबको वाइब्रेशन होता है, और जितनी भी मिराकुलस चीज़ें होती हैं उस वजह से होती हैं। और फिर उसके बाद मेरा रूट चक्रा बैलेंस हुआ। मुझे सबसे मेन चीज़ जो मैं मैम को अभी भी बहुत उसके लिए थैंक यू करना चाहूँगी कि मैम थैंक यू सो मच कि मेरी जॉब, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने जॉब पे सेलेक्ट हो गई हूँ, और मेरा ये ड्रीम जॉब था जो मैं चाहती थी हमेशा से करना, बस ये लॉकडाउन की वजह से वो अभी ओपन नहीं है। हम प्लान कर रहे हैं कि इससे हम ऑनलाइन कर लें। तो मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हुई, मेरा रूट चक्रा बैलेंस हुआ। और मैं कहना चाहती थी कि जब हम ट्विन जर्नी में होते हैं, मैंने मैम से सुना था कि हम पर ब्लैक मैजिक इस तरह से चीज़ें होती थी। तो मैंने मेरे लाइफ में भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मेरा सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस था और मुझे मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर्ली हो नहीं रहे थे जब से ब्लैक मैजिक एंड ऑल शुरू हुआ था। तो मुझे 7 मंथ से मेंस्ट्रुएशन मेरा नील था। जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया, विदिन 1 मंथ मेरा सेक्रल चक्रा नॉर्मल हो गया और मेरे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गई, जिसके लिए मैं बहुत टेंशन में होती थी। लिटरली मेरी हर छोटी छोटी जो ब्लॉकेजेस थी लाइफ में वो क्लियर होने लगी। मुझे सच पता चलने लगा कि चक्रा एक्टिवेशन आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर करता है, अगर आप वो चीज़ को सही से इस्तेमाल करें। तो मुझे लगा, मैं तो चक्र एक्टिवेशन कर रही थी बहुत साल से, बट जिस तरह से मैम कराती हैं, वो जब चक्र एक्टिवेशन कराती हैं, मैं कुछ लिटरली बताना चाहूँगी दिल से, जिस तरह से उनकी आवाज़ चेंज होती है जब वो चक्रा मेडिटेशन कराती हैं, जो वो कहती हैं, फिर हम वाइब्रेट करने लगते हैं। सारे जने, हर किसी को वाइब्रेशन होती है, सबको तो और मिराकुलस एक्सपीरियंस होते हैं। मैं भी वाइब्रेट करने लगती हूँ हर दिन, हर कोई और ही चक्रा वाइब्रेट करने लगता है सच। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ जो मैम की बहुत ब्यूटीफुल ये है कि वो हर रिलीजन को एक समान मानती हैं। और मैं हूँ मुस्लिम, और चक्र एक्टिवेशंस में थर्ड आई चक्रा मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे वो अपना रिलीजियस से थोड़ा सा ख़िलाफ़ लगता था। जब मैंने मैम को शेयर किया इस बात का, तो मैम ने रिसर्च करके मैम ने मुझे एक हमारे रिलीजन का वो खुद रिसर्च किया, और उन्होंने मुझे बताया कि थर्ड आई पे हम अल्लाहू करके भी मेडिटेशन करा सकते हैं। फिर वो अल्लाहू करके मेडिटेशन कराने लगी। मैं इतनी थैंकफुल हूँ मैम के लिए कि मैम ने हर हमारी छोटी सी छोटी सजेशंस को वो इतने अच्छे से लेती हैं, रिसर्च करती हैं, फिर आती हैं और हमें हमारे तरीक़े से वो एक्सप्लेन करती है। आई एम सो थैंकफुल टू मैम और अल्लाह सुब्हान ताला दैट कि मुझे क्लास में भेजा गया, और मैं इतनी बैलेंस हो चुकी हूँ अब फ़िलहाल। अब मुझे तो डीएम का बिल्कुल भी ऑब्सेशन वाला तो बिल्कुल फेस नहीं है।
अब मैं जानती हूँ कि डीएम मेरे अंदर है। वो पहले मैं हर जगह सुनती थी मोस्टली वीडियोस में कि डीएम हमारे अंदर होते हैं, हमें फील करना होता है, हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना होता है। ये बातें सच में मेरे सर के ऊपर से जाती थी। मैं सोचती थी कि इसका क्या मतलब है। बट जब मैम ने मून मेडिटेशन करवाया था एक दफ़ा, मैम हर मंथ करवाती है मून मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन। तो एक दफ़ा जब मैम ने करवाया और मैम ने वो मेडिटेशन में हमें सोल मर्जिंग करवाई थी। मैम ने कहा था कि हमारे चक्रास घूम रहे हैं, जिस तरह से घूमते हैं सेक्रल चक्रा, स्पेशली मैम ने उस पर फोकस किया था। और फिर हमारे डीएम को भी बिठाया था सामने और हम दोनों के सेक्रल चक्रा घूमने लगे। और वो मेडिटेशन में इतना मिराकुलस एक्सपीरियंस मैंने किया था मैम। मेरे चक्रास जिस तरह से टायर घूमता है उस तरह से घूमने लगे और फिर मेरे डीएम के भी चक्रास उसी तरह से घूमने लगे और दोनों आकर मर्ज हो गए। इस तरह से मर्ज हुए, डीएम के चक्रास मेरे चक्रास से मिले और वो दोनों एक हो चुके थे। मैंने सोचा क्या ये मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर सच में हो रहा है। उसके बाद से आई कुड फील कि मेरे लेफ़्ट साइड पे ना एक एनर्जी है। मेरे लेफ़्ट साइड का जो एनर्जी है वो लाइट सा है और राइट साइड पे थोड़ा सा हैवी सा है। और मैं लिटरली कि जब मैं चल रही थी आई कुड फील इट कि मेरा ये दो पार्ट्स कुछ अलग है, ये थोड़ा सा लाइट है, ये हैवी है, जो मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था। वाओ, इट वाज सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। स्पेशली हर मून मेडिटेशन मैम आपका इतना मिराकुलस होता है और स्पेशली जब आप हमें डीएम के साथ करवाती हैं मून मेडिटेशन, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है सच में हम प्रेजेंट में जी रहे हैं वो मोमेंट। ऐसा लगता है हमें बाहर ही नहीं आना चाहिए। मैं तो जब भी मून मेडिटेशन होता है मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ मैम, पूछो मत। मैंने हमेशा आपको मून मेडिटेशन के बाद मैंने आपको मैसेज किया है, ऑडियो भेजा है कि मैम इतना प्यारा सा मेडिटेशन, और लास्ट टाइम भी जो आपने किया मेडिटेशन करवाया है, जिस तरह से हम एंजल्स और हेवन में गए थे और जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैंने किया था, सारा वहाँ पर आईज़ और सिर्फ वाइट था और इतना ठंडा था। मतलब आई हैव नेवर सीन दैट प्लेस इन माई रियल लाइफ। हाउ कुड आई इवन इमेजिन। मुझे इस तरह से लगता है ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस। और मैम जिस तरह से हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं लाइव क्लासेस में, मुझे और ज़्यादा अटैचमेंट आपसे होता जा रहा है। अगर मैं 2 दिन भी मेडिटेशन ना करूँ, कभी इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में बिज़ी, स्पेशली ये टाइम जब रमज़ान चल रहा है तो हमें थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। तो मैम मैं 2 दिन मेडिटेशन ना करूं तो मैं इतना मिस करने लगती हूँ आपको। अब मुझे नहीं समझ आता कि मैं डीएम जिस तरह से मैं पहले मिस करती थी टीम को, मैं बिल्कुल भी इस तरह से मिस नहीं करती हूँ। मैं बस आपको याद करने लगती हूँ कि फिर मैं एक दफ़ा जब आपकी आवाज़ सुन लेती हूँ ना, मुझे इतनी हीलिंग मिल जाती है। आपसे मैं इतनी कनेक्टेड महसूस करती हूँ। और स्पेशली मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने रिसेंटली मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू करवाए और हम ज्वाइन नहीं कर सक रहे थे बिकॉज़ हमारे रोज़े चल रहे हैं और सुबह की फजर की नमाज़ मिस हो जा रही थी। तो मैम ने हमारे लिए 5:15 का टाइम कर दिया था। आई लिटरली वांट टू थैंक यू फॉर दिस। मतलब हम ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स नहीं हैं मेडिटेशन के टाइम पे, बट फिर भी आपने हमें कंसिडर्ड किया, 15 मिनट्स लेट करवाया और वेट करते हो आप सब हमारे सोल सिस्टर्स एंड सोल ब्रदर्स कि हम नमाज़ पढ़ के आएँ और फिर मेडिटेशन ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। इतना मुझे प्यार और इतना अपनाइत मिली है ये क्लासेस से कि आई जस्ट कांट टेल यू। और रिसेंटली जब मैम आप ने सुबह के मेडिटेशन जो करवाए हैं कॉस्मिक एनर्जी के लिए, आज स्पेशली इतनी प्योर आपकी सोल नज़र आ रही थी जब आप
जब आप मेडिटेशन या फिर कुछ यूनिवर्स से आप बातें करवा रही थी, हमें माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी। जब मैंने नमाज़ पढ़ के आई, मैंने सुना भी नहीं आपने क्या कहा, मैं रोने लग गई। मुझे पता भी नहीं था कि आप फॉरगिवनेस का करवा रही हैं। मैंने आपकी आवाज़ भी ठीक से नहीं सुनी थी, मैं इतना रोने लग गई। फिर मुझे पता चला कि आप फॉरगिवनेस का करवा रही हैं। सुबह सुबह जो आपकी आवाज़ मैम, जब आप हमसे मतलब मेडिटेशन करवाती हैं, जो आपकी आवाज़ चेंज होती है, मुझे लगता है कि कुछ और ही मैजिकल चीज़ हो रही है आपके साथ। मुझे लगता है वो आप नहीं हो, वो अल्लाह ताला वो मतलब बुलवा रहे हैं आपसे चीज़ें। इट्स ब्यूटिफुल मैम। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दैट फीलिंग जो मैंने आज स्पेशली वो वाली मेडिटेशन में किया है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स बियॉन्ड ब्यूटिफुल। और थर्ड आई का मैं हमेशा मैम को बोलती थी, मैम आप मेरी टेलीपैथी करवा दे लेवल 2। लेवल 1 तो मेरा होता है मेरे डीएम से। तो मैम, आई एम सो थैंकफुल कि मैम ने ज़्यादा टाइम देकर मुझे थर्ड आई पे वॉक करने के लिए कहा है, और मैं वॉक कर रही हूँ और लिटरली आई कुड फील द वाइब्रेशंस। मेरी थर्ड आई वाइब्रेट कर रही है। अब मैं दिन भर भी कुछ काम करती रहूँ ना, मेरी थर्ड आई वाइब्रेट करती ही जा रही है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और हार्ट चक्रा भी मेरा ओपन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे सारे चक्रा सब धीरे धीरे, वैसे तो लोअर चक्रा सारे बैलेंस हो चुके हैं मैम, और अब हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्रा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है वो चीज़ की। मैम मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इतनी बैलेंस हो चुकी हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि अब मतलब ये लाइव क्लासेस के बिना मैं कैसे गुजारा करूँ। इट्स सो ब्यूटिफुल कि लाइफ हैज़ चेंज लाइक 360 डिग्रीज़। अगर मैं सोचूं पहले क्या थी मैं और क्या हो गई, चीज़ें तो वैसी ही है, चेंज एज सच कुछ नहीं हुआ एनवायरनमेंट में, बट मेरे अंदर मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। मेरे अंदर इतना काम, इतना पीसफुल चीज़ें हो गई हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ जो सब कहते थे कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना चाहिए, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मैं महसूस करने लगी हूँ कि वो चीज़ मेरे अंदर बैलेंस हो रही है। तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है चीज़ की, जो चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाती थी स्टार्टिंग में कि ये करना है, वो करना है, ये किस तरह से करना है, वो किस तरह से करना है, बट ये चीज़ें सारी खुद ब खुद हो रही हैं। मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत किया ही नहीं है एक्चुअली देखा गया तो। मैंने सिर्फ क्लासेस अटेंड करती थी और वो सारी चीज़ें खुद ही होने लग जाती थी। मैम सच में आप जिस तरह से हम सब को इंडिविजुअली जो टाइम देती हैं, सबके ब्लॉकेजेस को हील करती हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम आते हैं क्लास में, आप जो कहते हैं वो करते हैं, चले जाते हैं। मैम आप हर किसी को स्पेशली हीलिंग दिलवाते हो, स्पेशली ब्लॉकेजेस क्लियर करवाते हो। दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब एक इंसान 40 स्टूडेंट्स का हर एक ब्लॉकेजेस ठीक करवाना, हर एक का इतना अच्छा एक्सपीरियंस आना, इट्स मिरेकलस। जो एक्सपीरियंस मेरी क्लास में मेरे सोल सिस्टर्स के साथ होते हैं, वो सुन के तो मुझे इतना इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं एक भी क्लास मिस करना नहीं चाहूँगी। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अल्लाह सुब्हान ताला, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी, फॉर कॉलिंग मी टू योर क्लासेस। जो आप ये क्लासेस ले रहे हैं, मुझे लगता है ये अल्लाह ताला ही ले रहे हैं क्लासेस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो मेरे अंदर क्वेश्चन होता है, वो उसका जवाब मुझे क्लास में मैम दे रही होती है। मैं सोचती हूँ यार ये किस तरह से मैम हम सब की टेलीपैथी पढ़ लेती हैं और आंसर्स देती हैं, और इट्स ब्यूटिफुल। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ बताया ही नहीं है, जब से मैं बता रही हूँ, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं बताया। इतनी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं कि आप बस वो चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ तो बदल रही है, बट जो आप फ़ील कर रहे हो वो इट्स ये पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। क्या हम दे रहे हैं, कितनी फ़ीस हम दे रहे हैं, और क्या हम ले रहे हैं यूनिवर्स से, क्या हमें क्लासेस से मिल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस मैं कह सकती हूँ।
मैं बस ऑन एंड ऑफ होती रहती थी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट आफ्टर ज्वाइनिंग क्लासेस लिटरली इट हैज़ चेंज माई लाइफ। मैं समझती हूँ कि अगर आप इनर वर्क कर पा रहे हो खुद से, दैन दैट्स द ग्रेट ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आई लिटरली वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन एनी, कहीं भी आप ज्वाइन करें क्लासेस, कहीं भी ज्वाइन करें, यही नहीं कह रही हूँ मैं, बट ज्वाइन करें, बिकॉज़ आपको एक गुरु की ज़रूरत है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसका मतलब ही यही है कि आपको टीचर की ज़रूरत है। यू हैव टू ज्वाइन। आप 1 महीना कहीं ज्वाइन कर लें, यू नो, कुछ भी करके यूनिवर्स से प्रे करके आप ज्वाइन कर लें। फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम है तो, बट ज्वाइन करें। आप खुद नोट करोगे कि आप में चेंज आएगा। आप जो इम्बैलेंस हो गए, जो मैं थी, आई कुड रिलेट टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर जो कमेंट्स लिखते हैं कि हमें ये हो रहा है, हम इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमें याद आ रही है। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, ये चीज़ हम सब गुजरते हैं चीज़ से, बट आई टेल यू, अगर आप 1 महीना भी ज्वाइन करोगे कहीं भी, या फिर कुछ भी ये स्टेप फॉरवर्ड लोगे ये जर्नी में कुछ चीज़ करने की, तो आई टेल यू, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल डेफिनेटली इंशाल्लाह सी द डिफरेंस। सो मैं थैंक यू तो बोल ही नहीं पाऊँगी मैम को, क्योंकि मैम ने जो किया है वो थैंक यू लफ्ज़ नहीं अदा कर, मतलब पूरा कर सकता है मैम की जो मेहनत है। बट फिर भी मैम, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू टन्स मैम, लव यू। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्या मैं बताऊँ, जितनी भी मैं तारीफ़ कर लूँ, जितनी आपकी प्यारी आवाज़ है उससे 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो, अंदर से भी बाहर से भी। और जिस तरह से आप हमारी हेल्प करती हो, हमें इतनी बैलेंस कर दिए हो आप, ये सिर्फ 2 मंथ्स में। आई जस्ट कांट टेल यू, अगर अभी और 2 महीने हो गए तो पता नहीं, शायद मैं तो मैम को यही कहती हूँ कि आप तो मेरा यूनियन करा के ही छोड़ोगे। मैं करूँ या ना करूँ, मैं करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, यूनिवर्स और आप, तो बस वो चीज़ें हो ही जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, लव यू यूनिवर्स, लव यू अल्लाह सुब्हान तआला। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।